ऐतिहासिक ओपी हिल स्टेडियम मेंढर में शनिवार को डॉक्टर मसूद चौधरी मेमोरियल चैंपियंस लीग 2026 का भव्य शुभारंभ बड़े उत्साह और जोश के साथ किया। क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों, युवाओं, खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन एडवोकेट राणा जिशान गुर्जर के नेतृत्व में किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर सरकार के जल शक्ति, वन एवं जनजातीय मामलों में मंत्री जावेद अहमद राणा रहे, जिन्होंने टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए जावेद अहमद राणा ने युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस प्रकार के खेल आयोजन युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट राणा जिशान गुर्जर ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें खेल जगत में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सके। कार्यक्रम का समापन टूर्नामेंट की सफलता की कामना और क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हुआ। आज की ये ट्रॉफी डॉक्टर मसूद चौधरी की याद में जो ट्रॉफी बन रही है, आज डॉक्टर मसूद चौधरी मेमोरियल चैंपियनशिप लीग 2026 का ऑफिशियली आगाज हो चुका है और वो ट्रॉफी रिवील कर दी गई है। इस ट्रॉफी को जीतने के लिए कुल 16 टीमों की आपस में भिड़ंत होगी, हर एक अपना दम लगाएगा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब का और जिशान राणा साहब का तहे दिल के साथ शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने ये एक टूर्नामेंट रखा है हमारे मरहूम मसूद साहब का यादगार के बीच में, क्योंकि मसूद साहब एक मुल्क की यादाश्त थी और उन्होंने पूरे मुल्क के बारे में सोचा है, ना कि एक अपने इलाके के बारे में। सेम मुल्क की फ़ोटो कापी कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब की जो सोच है वो एक अलग थलग सोच है, स्टेट से निकल के हर एक आदमी के बारे में, क्या वो किसी भी बरादरी कास्टिज़म से तल्लुक़ रखता है, उनने कास्टिज़म से कुछ नहीं लेना है। उनका एक ही मुद्दा है कि अपने इलाके, अपने गांव के जो नए यूथ आ रही है, इनके सुधार लाना है और उनके हर किस्म के ऐप से बचा के उन्होंने ग्राउंड के बीच में उतारा है। जैसे कि आज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 5 करोड़ रुपए का एक इंडोर स्टेडियम दिया है। अभी आज के बाद इंशाअल्लाह ताला के फजल से और जावेद राणा साहब की मेहरबानी से इन बच्चों की सोच में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी और दिन ब दिन आज हमारे बच्चे इस गंदे ऐप से हर किस्म की कोई भी जो नशाखोरी है उसे निकल के इंशाअल्लाह ताला के फजल से आज इस टूर्नामेंट को देखते हुए हमारे बच्चों के आने वाली लाइफ में सुधार आएगा, क्या उनकी हेल्थ एंड हाइजीन है या किसी भी प्रकार का। शुक्रिया। मैं जावेद राणा साहब का बहुत तहे दिल के साथ शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सरहदी ज़िला में मैचेस तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। और आज का जो ये शुरुआत है चौधरी डॉक्टर मसूद मेमोरियल चैम्पियन लीग जो यहाँ स्टार्ट की गई है, जिसमें मुख्तलिफ टीम्स यहाँ आई हैं, मैं समझता हूँ ये एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी तौर पे अलर्ट और फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो माहौल चल रहा है मनशियात को लेके और दूसरी बिदात जितनी भी समाज सोसाइटी में आ गई है, और सबसे बड़ी ये है कि नौजवान जो हैं वो एक जो नई जनरेशन है उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी चीज़ें अवेलेबल ना होने की वजह से वो भटक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ज़रूरी था और इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहिए और एक सेहतमंद माशरे के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं।
मैं मुबारक करूंगा जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और फिर डॉक्टर बाबा एकम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब का एक बड़ा नाम, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में एज ए पुलिस ऑफिसर और एज ए वाइस चांसलर पूरे देश में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। और उनका एक नाम बड़े सगीर हिंदू पाकिस्तान में उनका नाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों से लिया जाता है। तो एक उनको याद करने का कि ये बहाना है। मैं सबको मुबारक करूंगा, और आप जो मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं उनको भी मुबारक करूंगा। यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉन सिविलियन अथॉरिटी जो हमारी यहाँ सड़कों की जो हिफाजत करते हैं उनको भी मुबारक करूँगा, और सब लोग मिलकर ये काम जो है इस तरफ कर रहे हैं, सोसाइटी को बिलखुसूस नौजवानों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मैचेस, ऐसे मुकाबला जात से एक सेहतमंद माशरा जो है उभर के आएगा। हिंद, भारत माता की जय। मैं रमेश चंद्र बाली, जनरल सेक्रेटरी भोपाल मंडल मेंढर। ये जो टूर्नामेंट है चौधरी मकसूद साहब के नाम पे, ये प्रीमियम लीग जो है मेंढर में शुरू की गई है, और इसका सबसे बड़ा जो हाथ है बीच में जावेद अहमद राना साहब और उनके बेटा ज़ीशान राना साहब ने ये लीग जो है वो शुरू की है। चौधरी मकसूद साहब जो हैं वो एक मेंढर की जानी मानी शख्सियत हैं, और पीर पंजाल की मानी जानी शख्सियत हैं, जो कि जिनका खाली मेंढर पुंछ रजौरी में नाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम चलता है। और उनकी याद में ये जो है प्रीमियम लीग का मैच जो है वो रखा गया है। यहाँ पर 24 टीमें थी, जिसमें से नॉकआउट के बाद 16 टीमें रह गई हैं। आज से अपने कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब भी आए हैं, और इसका जो आज से इसका उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर इनॉग्रेशन होगा, और इसके बाद जो भी टीमें आएंगी लास्ट में जो फाइनल है वो 28 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। चौधरी मकसूद साहब के बारे में कहते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेंढर पुंछ और जोरी के जितने भी, चाहे वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो पहाड़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, सब को उन्होंने जो है वो मुलाजमत में, अगर कोई बच्चा या कोई 10वीं पास करके जाता था तो वो उसको भी नौकरी की जो है वो लगाते थे। लोगों को उन्होंने अपने जेब से पैसे देकर बच्चों को पढ़ाया भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वीसी रहे, और आज बाबा गुलाम शाह बादशाह वीसी देने के बाद जब उन्होंने वहाँ पर, आज वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से कई KS निकले हैं, KIPS निकले हैं, IAS निकले हैं, ये सब उनकी देन है। इसलिए मैं अपनी मेंढर के आवाम से, और हमारे दिलों में बसते हैं वो, इसलिए मैं उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ राना साहब का। इस तरह का इवेंट उनकी याद में करते रहें ताकि उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट भोपाल मंडल मेंढर। आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरी मेंढर तहसील को, क्या डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, पूरे हिंदुस्तान को मेंढर भोपाल मंडल की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि जो आज मेंढर में मसूद साहब लीगन चैम्पियन ट्रॉफी का जो आज पहला आगाज़ हुआ, आज पहला मैच था जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। उनका आज पहला मैच था जो आज ज़ीशान साहब की और हमारे कामरान साहब की टीम, जो 2 टीमों ने हिस्सा लिया। तो मैं अपने पूरे भोपाल मंडल की तरफ से जो है मुबारकबाद देता हूं कि ये जो इनिशिएटिव राना साहब ने लिया है, और ख़ास कर जो हमारे शीजान राना साहब ने लिया है कि जो यूथ है, क्योंकि जो ज़ीशान साहब हैं वो अभी यूथ है, तो उन्होंने जो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट, इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। 24 टीमों में कम से कम 150 प्लेयर जो है वो इंटर हुआ है। तो कितना देखो कि जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ छोड़ के जो है गेमों की तरफ आ गया है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जो आज राना साहब ने एक इंडोर स्टेडियम, जहां पे बारिश हो, बर्फ हो, जो मर्जी हो, इंडोर स्टेडियम का जो आज उन्हें ऐलान किया है, और आज उन्हें 5 करोड़ रुपया भी दे दिया उसके लिए कि जो इंडोर स्टेडियम जिसमें दिन को रात को भी मैच हो सकते हैं। तो जो राना साहब ने ये एक कदम उठाया है, ये पहले तो चलो इसमें जो काम लोगों के थे, कामों की तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो उसमें कदम उठाया था, लेकिन उसके बाद जो आज की डेट में जो है राना साहब ने यूथ की तरफ जो है कदम उठाया, ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो आने वाला काल का हमारा भविष्य है। और मैं फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे मैच हो रखे हैं, ये बिल्कुल हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर जो हमारा बॉर्डर के ऊपर ये मैच हो रहे हैं। तो अगर हमारा जो यूथ है, इसमें इतना टैलेंट है कि ये यूथ जो है ये अगर कोशिश करे तो अगर बाहर से लोग जो इंडियन टीम में नेशनल खेल सकते हैं, यहाँ के भी बच्चे जो है वो रणजी ट्रॉफी खेल के आए हैं। और मैं ये यकीन रखता हूँ
कि आगे आने वाले वक्त में इसी टीम से जो हमारी मेंढर की टीमें हैं, इनमें से क्रिकेट जो नेशनल क्रिकेट है उसमें भी खेलने के लिए हमारे जो बच्चों की ज़रूर सिलेक्शन होगी, क्योंकि हमें अपने जो बच्चे हमारा यूथ है इनके ऊपर हमें विश्वास है। इसी के साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में मेंढर में पहली बार इतने बड़े लेवल पे ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। ये ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब की एक सोच है, ज़ीशान राणा साहब की एक सोच है कि हमारे मेंढर के लोग जो हैं कि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं और खेल कूद में हिस्सा रहें और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। मेरी ख़ास तौर पे नौजवानों से ये गुजारिश रहेगी कि वो इस तरह के खेलों में हिस्सा लें और तालीम के साथ साथ इस तरह के खेल को भी साथ लेकर चलें और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। और मैं यकीन से ये चीज़ कहता हूँ कि जिस तरह ये इस टूर्नामेंट की अभी शुरुआत है, इस तरह हर साल यहाँ पे इस बड़े लेवल पे टूर्नामेंट करवाए जाएंगे और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। आज डॉक्टर मकसूद चौधरी बाबा ए कौम मेमोरियल चैम्पियंस लीग जो है यहाँ पे चल रही है मेंढर में। मैं मेंढर की यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि खेल की तरफ जो है गामज़न हो जाएं और राणा साहब जो जावेद अहमद ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब हैं, उनका स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। वो चाहते हैं कि मेंढर की यूथ आगे बढ़े, नेशनल प्लेयर निकले, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले। उसके लिए उन्होंने जो है 2 स्टेडियम का आज ऐलान भी किया है। 5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम है और 8 करोड़ का आउटडोर स्टेडियम जो है वो भी बनने जा रहा है, वो भी मेंढर की धरती पे। और यूथ हमेशा खेलता, नाचता, कूदता, हंसता, खिलखिलाता अच्छा लगता है। जिस कौम का यूथ तंदुरुस्त है, कौम असल में तरक्की वही करती है। इसलिए मैं वकार पोसवाल मेंढर की यूथ से ये गुजारिश करता हूँ कि खेल को तरजीह दें, बुरे कामों से दूर रहें। पढ़ाई और खेल 2 ही काम करने हैं हमने और दब के करने हैं। तीसरा चौधरी चैम्पियंस लीग का शुरुआत है और इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमने अमनदीप हॉस्पिटल्स और रिसाली का जो है वो पार्टनरशिप और रियल रजब मिर्ज़ा जो हैं इसके मीडिया पार्टनर हैं। हम सब मिलके जो है हमारी ये जो कोशिश है कि हम इस खेल को आगे बढ़ाएं और मरहूम मसूद चौधरी साहब की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने लोगों के लिए और ख़ासकर मेंढर के लिए किया, ये उसकी याद में हो रहा है और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जम्मू कश्मीर लेवल तक लेके जाएं। दूर इलाका के अंदर इतनी बड़ी सहूलियत देना बड़ी बात है। आम यूथ के लिए आपका क्या बयान? देखिए, मेरी यही कोशिश है और जब से मैंने मेंढर जोड़ों की शुरुआत की, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों के लिए और अपने खासकर अपने नौजवानों के लिए कुछ करें। और एक छोटी सी शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले सालों में ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो बार बार हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे और एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे अपने नौजवानों के लिए ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सकें। आज खुशी देखने को मिल रही है, हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ है। लेकिन जिस शख्सियत के नाम से ये मेमोरियल लीग जो है, चैम्पियन लीग चल रही है, ये डिज़र्व कर देंगे। जैसे उन्होंने हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश में और पूरे मुल्क में रोशन किया, ऐसे इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स में भी हमारा जो मेंढर है वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारे नौजवान हमारे मेंढर का नाम रोशन करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। जितनी आज ये रौनक लग रही है, ये स्पोर्ट्स का फेस्टिवल है, तो स्पोर्ट्स को जो है बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हम जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को मुबारक देते हैं कि इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ, उसके लिए मुबारक पेश करते हैं।